नमस्कार, हेल्थलाइन में आपका स्वागत है। हेल्थलाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइफाइड की बीमारी के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग से डॉक्टर मधु गुप्ता, जो पिछले तकरीबन 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका हेल्थलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले आपको एक हैरान कर देने वाला तथ्य बता दें कि विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्रीज में हर साल टाइफाइड के तकरीबन 2.5 करोड़ मामले सामने आते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत के होते हैं। डॉक्टर गुप्ता के साथ टाइफाइड पर बातचीत करेंगे, पर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मॉनसून का मौसम अब दस्तक ही देने वाला है। ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। ऐसी ही एक बीमारी है टाइफाइड, जो कि आमतौर पर दूषित पानी के कारण होती है। ये बीमारी ज्यादातर गंदगी भरे इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। इसके शुरुआती लक्षण पहचान पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बुखार की स्थिति में लगभग 2 हफ्ते के बाद रोग विकसित होने पर ही बीमारी का खुलासा हो पाता है। बारिश में पानी से होने वाले रोगों के तहत टाइफाइड और वायरल के बीच पहले हफ्ते में फर्क नहीं किया जा सकता। शुरुआत में कई मामलों में डॉक्टर तक ये नहीं समझ पाते कि टाइफाइड का इलाज करें या वायरल का। सही इलाज न होने पर टाइफाइड के कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। क्योंकि बीमारी की रोकथाम बीमारी के इलाज से बेहतर होती है, तो आइए इसलिए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि शुरुआत में टाइफाइड के लक्षणों को पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में किए गए एक सर्वे के मुताबिक टाइफाइड के मामले में मृत्यु दर हर 1 लाख लोगों में से 2,2500 लोग हैं। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले टाइफाइड ये आखिर है क्या? ये बीमारी है क्या? टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जो आंतड़ियां हैं उसको मतलब इन्फेक्ट करती है। बेसिकली जो माउथ से लेके नीचे एनस तक जो हमारा जो रास्ता होता है उसको इन्फेक्ट करती है। इसीलिए इसको हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया एक कीटाणु होता है साल्मोनेला टाइफी, तो उसकी इन्फेक्शन हो जाने से शरीर के अंदर वो जो बैक्टीरिया है बेसिकली गंदे पानी या गंदा जो हमारा खाना होता है, अगर उसमें वो कीटाणु है और वो हम खाते हैं, या हमारे हाथों में नाखूनों में अगर वो कीटाणु और वो हमारे माउथ में चला जाए, मुंह में चला जाए, तो उस वजह से ये हमें इन्फेक्शन हो जाती है। और इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो शरीर के अंदर तो फिर हमारे सिम्टम्स होते हैं और ये बीमारी हो जाती है। फैलता कैसे है? आपस में किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है? हाँ, ये जो एक ऐसा जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने एवियन इन्फ्लुएंजा का है तो वो बर्ड्स में भी होता है, पर ये एक ऐसा कीटाणु जो सिर्फ आदमी मतलब इंसानों में ही पाया जाता है। तो ये मतलब गंदगी की वजह से बेसिकली जहाँ पे सैनिटेशन हमारी गंदगी जहाँ पे है वहाँ पे, क्योंकि ये फैलता है जो कीटाणु है स्टूल्स में पॉटी में उसमें रहता है, तो वो अगर इन्फेक्ट करे पीने के पानी को या फिर जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे पीने का पानी और जो ये जो टॉयलेट्स हैं अगर ये सेपरेट ना हो, सीवरेज सिस्टम डेवलप ना हो जहाँ पे, तो इनकी मिक्सिंग होने की वजह से पीने के पानी में जा सकता है और ये इन्फेक्शन हो जाती है। और ये तो डायरेक्ट है। सेकेंडरी ये होता है कि सेकेंडरी मतलब कि अगर वो जो पानी है अगर फूड में स्पेशली मिल्क में अगर दूध में चला जाए वो कीटाणु, हाँ, तो उसमें भी मतलब कि वो कोई पी ले अगर तो इन्फेक्शन। आपने गंदगी की बात की, कई बार साफ सफाई वाले इलाकों में भी लोग हाथ नहीं धोते खाने से पहले। बिल्कुल वेरी तो धोने सबसे जरूरी, हाँ, सबसे जरूरी बात है। एक बहुत सिंपल छोटी सी बेसिक बात है कि हाथ धो के खाना बहुत 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 जरूरी है। जितनी भी स्पेशली जो इस सीजन में जो वाटर मतलब पानी के जरिए से जो बीमारियां होती हैं उनको सिर्फ हाथ धोने से हम दूर कर सकते हैं अपने से। बच्चों में ये भी आदत डालनी चाहिए और बड़ों में भी। जी, मतलब हाथ धोने का सही तरीका क्या होता है? मतलब कई लोग सिर्फ आके रगड़ के आ जाते हैं बस। हाथ धोने के सही वैसे 8 इसके स्टेप्स होते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि हाथ जो है हम जब धोते हैं तो ऐसे करके ऐसे धोइए, फिर ऐसे धोइए, ऐसे धोइए। जो हाथ के ये टिप्स होते हैं ऊपर उनको ऐसे जरूर मतलब कि साबुन लगाइए। और जो हम भूल जाते हैं बेचारा अंगूठा, ठीक है, उसको मतलब हमें जरूर साफ करना है। और ये
जी, ठीक है, अपने पाम्स, अपने और ये वाला एरिया कहीं ये वाला बिल्कुल ये भी छोड़ देते हैं, तो ये भी मतलब कि हमारा जो भूलना और बच्चों को नाखून चबाने की आदत होती है, वो तो बिल्कुल बच्चों को आदत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नाखूनों के जरिए ही सारे कीटाणु माउथ में जाते हैं और वो इन्फेक्शन फिर करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैंने सुना है कि कुछ लोग कैरियर होते हैं इसके बैक्टीरिया के, ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, खुद हेल्दी होते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया उनके अंदर होता है और ये फैला सकते हैं दूसरे लोगों में। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो इसके पीछे एक्चुअली कहानी है, पूरी हिस्टोरिकल वो है। 1900 की बात है, जब ये देखा गया, जब वहाँ के साइंटिस्ट यूएस में बेसिकली एक कुक होते हैं, जैसे आम घरों में काम करने के लिए कुक थी मेरी, तो वो जहाँ पे काम करती थी, वहाँ पे जिस घर में वो काम करती थी वहाँ के सारे सदस्यों को टाइफाइड हो जाता था, तो वो घर छोड़ के दूसरे घर में चली जाती थी, वहाँ जिस घर में भी काम करती थी वो मतलब टाइफाइड हो जाता था। और जब मतलब कि इसका देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये क्यों हो रहा है, तो उसने टोटल अपने पूरे कैरियर में, खुद उसको बीमारी नहीं होती थी, कोई 1500, पूरी तरह हेल्दी थी, खुद वो पूरी तरह हेल्दी थी, और पूरे 1500 उसने केसेस इन्फेक्ट किए टाइफाइड के, जिसमें से कुछ 10-15 डेथ्स भी हुई हैं। और वो खुद मानने को तैयार नहीं थी कि ये मेरी वजह से फैल रहा है, तो ये खुद पूरी तरह से हेल्दी थी, उसे पता ही कोई सिम्टम नहीं, कोई फीवर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जो ये जो बैक्टीरिया, कुछ जो लोग होते हैं उनमें ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करता रहता है, जिंदा रहता है उनकी बॉडी में, लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं होती है और मतलब बीमारी नहीं होती है। मतलब टाइफाइड का इन्फेक्शन होने में और उसकी बीमारी होने में फर्क होता है। बिल्कुल, कई लोगों के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है लेकिन वो बीमार ना हो, पूरी तरह से हेल्दी हो। जी, टाइफाइड एपिडेमिक का रूप कब धारण करता है? मतलब कई केसेस में देखा गया है कि ये एपिडेमिक बन जाता है, तो क्या इसको कब कहते हैं एपिडेमिक? तो एपिडेमिक एक्चुअली कोई भी बीमारी तब होती है जब उसका, अगर हम लास्ट 5 सालों से देखें, उसके नंबर ऑफ केसेस, मतलब कितने कितने मरीज आते हैं, तो अगर वो कोई 25% से ज्यादा हो उस साल में, मतलब कि आपको लग रहा है कि इस साल तो बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसको हम आउटब्रेक कहते हैं या एपिडेमिक। अगर वो ज्यादा एरिया में, ज्यादा एरिया को अफेक्ट कर रहा है तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। लेकिन इंडिया में जो टाइफाइड है ना, वो पूरे साल केसेस आते रहेंगे आपके पास, लेकिन जो मैक्सिमम केसेस आते हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में पीक होता है, एकदम से ज्यादा केसेस आते हैं। तो इंडिया मानसून के दौरान ज्यादा आते हैं। अभी आजकल कितने केसेस आते हैं पीजीआई में आपके पास? पीजीआई में मतलब अब हमारे थोड़े बढ़ने लगे हैं, हमारे पास लैब कंफर्म रोजाना सस्पेक्टेड, थोड़ा सा जैसे 100 आप लगा लीजिए, रफ एस्टिमेट में बता रही हूँ, सस्पेक्टेड फीवर के केसेस आएंगे, तो उसमें से टाइफाइड कितने होंगे वो लैब से ही पता चलेगा। पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल कितने केसेस थे तकरीबन? पिछले साल ऐसे तो थोड़ा सा बताना अभी, मतलब पिछले साल ज्यादा थे या इस साल ज्यादा आ रहे हैं? ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है, ट्रेंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इस साल थोड़े ज्यादा हैं, पर ट्रेंड थोड़ा मतलब सिमिलर है, क्योंकि जुलाई से सितंबर ज्यादा जैसे अब थोड़े ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए, बारिश वगैरह के मौसम में ज्यादा फैलता है। हम एपिडेमिक की बात कर रहे थे, तो इसे एपिडेमिक बनने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, देखो सबसे पहले तो जरूरी बात है सैनिटेशन, ठीक है, वो नंबर 1 है, ठीक है, सैनिटेशन की। अगर हमारे सीवरेज सिस्टम बेटर है तो हमारे पास ये, स्पेशली यूके में अगर देखा जाए तो इसका इंसिडेंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सैनिटेशन सिस्टम है, तो एक केस है 1 लाख की पॉपुलेशन के पीछे। वहाँ हर साल में मैंने पढ़ा था कि एक साल में 400 मामले सामने आते हैं, जबकि इंडिया में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वहाँ साफ सफाई ज्यादा है, ये कारण माना जाए, इसीलिए जी। खाने पीने में कुछ परहेज करने चाहिए? खाने पीने में देखिए, जो ये स्पेशली जो मतलब कि हमारी जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली बहुत जरूरी है, बच्चों को स्पेशली, जो ये आइसक्रीम वाले आते हैं वेंडर्स, ठीक है, तो जो दूध है, दूध के अंदर ये जो ये बैक्टीरिया वो जिंदा रहता है, तो अगर वो खुद भी इन्फेक्टेड है, उनके नेल से अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो आइसक्रीम्स हैं बेसिकली वो अवॉइड करनी चाहिए। जो कट फ्रूट्स हैं बेसिकली वो भी अवॉइड करने चाहिए, जैसे ये आजकल तरबूज वगैरह मिलते हैं, कट फ्रूट्स, खीरा वगैरह मिलता है रोड साइड पे, तो वो अवॉइड करना चाहिए। पानी पीना बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन पानी एक तो साफ जगह से पिएं, जो पोर्टेबल वाटर होता है, क्लोरीन होता है हमारे पानी के अंदर, जो हमारी गवर्नमेंट डालती है ताकि वो सेफ वाटर रहे, क्लोरीनेटेड वाटर पीना चाहिए। अगर क्लोरीनेटेड वाटर नहीं है आपके पास, आप पानी उबाल के 20 मिनट उसको उबाल लीजिए, उसको ठंडा कीजिए, वो पीजिए। पानी बंद नहीं कीजिए, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है, उससे भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन साफ पानी पीना बहुत जरूरी है। और बाहर की हर चीज अवॉइड कीजिए, जो वेंडर्स आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए,
चाहिए पूरी तरह से, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, मतलब वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि टाइफाइड के सिम्टम्स मैंने सुना है कि बड़े ही आम तरह के होते हैं, क्या सिम्टम्स? तो टाइफाइड का एक्चुअली फीवर से ही शुरू होता है, और जो शुरू का पहला एक हफ्ता होता है तो एकदम वायरल फीवर की तरह ही दिखाता है। बंदे को लगेगा कि उसकी पीठ में दर्द है, थोड़ा सा उसको गिरावट सी लगेगी, फीवर लगेगा उसको, उसके पेट में दर्द हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन इसका एक होता है, एक स्टेप लैडर इसका पैटर्न होता है, मतलब फीवर बढ़ता जाएगा आपका, और ये देखा गया सेकेंड वीक में ये हाईएस्ट लेवल टच करता है, 104 डिग्री भी हो सकता है, 104 डिग्री तक पहुंच सकता है। मतलब शुरुआत में बड़ा नॉर्मल सा फीवर होगा, लेकिन ये बढ़ता रहेगा, नीचे नहीं कभी आएगा। तो शुरुआत में लोगों को पता नहीं लगता, लोग फीवर की दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं कि चलो फीवर ही है तो दवाई ले लेते हैं छोटी मोटी, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। वो अवॉइड करनी चाहिए, मतलब कि डॉक्टर के पास जाके सही इसका जो क्योंकि फर्स्ट वीक में पहले एक हफ्ते में ही इसका जो है, अगर ब्लड कल्चर करवाएं आप तो उसके जो पॉजिटिव होने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं अगर एंटीबायोटिक ना लिया हो। नहीं, क्योंकि इसके सिम्टम्स बड़े कॉमन से हैं, बड़े आम से हैं, तो लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मतलब शुरुआत में ही टेस्ट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। हम जानेंगे कि टाइफाइड का इलाज कैसे किया जाता है, पर पहले आपको एक चौंका देने वाला तथ्य बता दें कि सही इलाज ना मिलने पर इसके 30% मरीजों की मौत हो जाती है। टाइफाइड के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोगों की मौत होती है। डॉक्टर गुप्ता, हम टाइफाइड की बात कर रहे थे, टाइफाइड का इलाज क्या होता है, कैसे किया जाता है इसका इलाज? तो पहले तो जैसे टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है ब्लड कल्चर या फिर एक विडाल टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसको पेशेंट को बेसिकली एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है पेशेंट को एक्चुअली रेगुलरली लेने चाहिए। इसमें हम 10 to 14 डेज तक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट वीक में ही पता चल गया है कि ये टाइफाइड है तो उसका जो एंटीबायोटिक है वो 5 to 7 डेज तक चलता है। अगर सपोज उसको नहीं, उसका फीवर नीचे नहीं आ रहा तो फिर उसको दूसरे एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे स्टेप कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो रेजिस्टेंट है, ये जो टाइफाइड है एक्चुअली जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस हो गई है इसमें ना, शुरू में जो हम पहले देते थे एम्पिसिलिन वगैरह देते थे तो उसमें रेजिस्टेंस है, तो अब हम देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स और दूसरे एजिथ्रोमाइसिन। आपने बताया 7 से 14 दिन के करीब तक चलता है, 10 से 14 दिन तक इलाज चलता है। लेकिन अगर कई लोग हैं बीच में छोड़ देते हैं, 10 दिन का ट्रीटमेंट हो गया, चलो जी हम तो हेल्दी हो गए, बट इसके बाद अगर छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उनको किसी भी एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ेगा और वो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और जो हमने शुरुआत में बात की थी कि बैक्टीरिया शरीर में रह जाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है कि इलाज पूरा नहीं करवाया कई लोगों ने? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इलाज पूरा भी ले लेते हैं, फिर भी क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो एक गॉल ब्लैडर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें वो रह जाता है। वो एक्चुअली देखा गया है कि 3% जो मरीज हैं तो वो कैरियर बन जाते हैं, मतलब पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 3 या 4% जो मरीज हैं वो 3 या 4 महीने तक एक्चुअली वो जो बैक्टीरिया है उनके स्टूल्स में या यूरिन में पास होता रहेगा। लेकिन कुछ जो मरीज हैं वो 12 महीने के बाद भी देखा जाए तो उनके स्टूल और यूरिन में बैक्टीरिया निकलता रहेगा। तो इसका कुछ इलाज? हाँ, इसका मैं बताती हूँ। तो बेसिकली इसका जो इलाज है वो 10 से 14 दिन तक खत्म नहीं होता। आपको एक्चुअली इसका स्टूल और यूरिन का कल्चर एक बार करवाना चाहिए देखने के लिए कि बैक्टीरिया निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। और बाई चांस जो लोग जो हैं बीमारी से तो रहित हो जाते हैं, बेसिकली जो कैरियर बन जाते हैं कि जो बैक्टीरिया निकलता रहता है उनकी बॉडी के अंदर रह जाता है, इन्फेक्ट कर सकते हैं और आउटब्रेक कर सकते हैं, तो उनका इलाज होता है। उसके लिए उनको जो एंटीबायोटिक है उसकी ज्यादा मात्रा में डोज देनी पड़ती है और लंबे कम से कम 1.5 महीने के लिए उनको एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया पूरी तरह मतलब कि मर सकता है अंदर। और अगर फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं तो सर्जिकल एक ऑप्शन है कि गॉल ब्लैडर रिमूव ही कर दिया जाए उनका, सो दैट कि वो बाकियों को इन्फेक्ट ना करें। मतलब ये लास्ट ऑप्शन होता है कि अगर दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता है तो ये सर्जरी की जा सकती है। इसका इलाज कुछ ज्यादा महंगा तो नहीं है लोगों के लिए, मतलब मिडिल क्लास? नहीं, अफोर्डेबल है। हमारी एक दर्शक हैं फरीदाबाद से, शोभा राय हैं, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। एक्चुअली कुछ महीने पहले उनके 15 साल के बेटे को टाइफाइड हो गया था और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। और आज मिसेस राय को लगता है कि ये डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि शुरुआत में ये डिटेक्ट नहीं हो पाया, फर्स्ट जो वीक था उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाया, उसके बाद इतनी ज्यादा बिगड़ गई सिचुएशन कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो उन्हें आज भी इस बात का मलाल है। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है या फिर सच में पता ही नहीं चल पाता? ये एक्चुअली बीमारी, इसमें मैं डॉक्टर्स की गलती नहीं बोलूंगी क्योंकि बीमारी के लक्षण ही ऐसे हैं, पर ये है कि शुरू में हमारे दिमाग में हम रखते हैं, जैसे कोई पेशेंट फीवर के साथ आता है तो